तो स्वागत है आप सभी का। हम सीख रहे हैं ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे नरेशन कहा जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इसे किस तरीके से बनाया जाता है और कहाँ पे कामा इन्वर्टेड लगता है, कामा की जगह पे क्या लगता है, क्या नहीं होता है। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन मार्क्स दिखाई दे, 1 2 3 4 चारों में जो क्वेश्चन मार्क लगे हैं ये आपको दिखाई दे, तो इस तरीके के वाक्य को कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यदि पीछे क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है और यहाँ पे प्रश्नवाचक, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, तो किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव। तो इसको सबसे पहले बनाने के लिए ही, ये ऊपर ही लिखा, हम ही उतार लेंगे और ही के बाद में सेड टू लिखा है, ये आपको दिख रहा है सेड टू लिखा है। सेड टू के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, आस्किड का। आस्किड, सेड टू के स्थान पे आस्किड का प्रयोग करते हैं। यदि क्वेश्चन मार्क है तो किसका प्रयोग कर दिया, आस्किड मी। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ, आई एफ, इफ का प्रयोग करते हैं। और इफ का प्रयोग करने के बाद यू जो होता है सेकंड पर्सन होता है, मी पे बदल जाता है। यो सेकंड पर्सन होता है, मी पे बदलता है तो आई हो जाता है। आई बाज ए स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से हमारा वाक्य बन जाता है। यहाँ पे लिखा सी सेड टू मी, सी सेड टू राम, तो हम कैसे बनाएंगे, सी और सेड टू का आस्केड हो जाता है, सेड टू की जगह पे आस्केड, आस्केड राम। ओके। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगाएंगे, आपको पता है ना, यहाँ भी आप इफ लगाया था, यहाँ भी इफ का ही प्रयोग करने वाले हैं। अब यहाँ पे अभी क्या सीखा, यू होता है, मी पे बदलता है तो आई हो जाता है, और यू राम पे बदलेगा तो ही हो जाएगा, ही। और हैव का हेड हो जाता है ए मोबाइल, मोबाइल सेट। इस तरीके से ये वाक्य भी हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो गया। चलिए देखते हैं अगला वाक्य। अगला वाक्य क्या कहता है, जो अगला वाक्य काफ़ी जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको किस तरीके से बनाते हैं। देखिए लिखा है ही सेड, हमें ही सेड और यहाँ पे जो बर लिखा, बाज, डो, डिड, जो भी लिखा आता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। क्वेश्चन मार्क लगा हो तो आस्केड, आंख मूंद के भी आस्केड लगा सकते हैं, ही आस्केड। और कामा इन्वर्टेड कामन्स के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, इफ का, इफ। और उसके बाद में यू कहाँ पे बदलेगा, यू जो है वो यहाँ पे तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो ही के हिसाब से अपने आप मान लेंगे कि यहाँ पे ही आने वाला है, ठीक है, तो ही। और जहाँ पे बर लगा होता है या बाज लगा होता है तो उसके स्थान पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हेड बीन का। यदि यहाँ पे बर आया, इस समय अब की बार क्या आया, बर आ गया, तो बर के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, यू तो हमने यहाँ पे इसके हिसाब से बदल लिया, लेकिन अब बर आ गया तो क्या करेंगे, तो हम लोग हेड और बीन का प्रयोग कर देते हैं, बस हेड बीन लगा देते हैं। और हेड बीन लगाने के बाद जो बाकी शेष पार्ट बचा है ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, एब्सेंट देयर, ठीक है। तो हमारा ये वाक्य भी बन के तैयार हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, अगला वाक्य किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे लिखा है मीना आस्क्ड सेड टू राम, तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, मीना, मीना और सेड टू का आस्केड और राम, ओके। और इसके बाद में कामा इन्वर्टेड के स्थान पे इफ का प्रयोग करते हैं, और यू जो है राम के ऊपर बदलेगा तो ही हो जाएगा, ही। और यहाँ पे लव डू है और पास्ट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगी, और लव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लव्ड होती है। और मी कौन सा पर्सन होता है, यू सेकेंड पर्सन होता है, इसलिए यहाँ पे बदल जाता है। और मी फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा जो होता है यहाँ पे बदलता है,
फर्स्ट पर्सन हमेशा आगे बदलता है। तो ये मीना पे बदलेगा तो हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर। तो इस तरीके से ये वाक्य मेरा पूरा होता है। इस तरीके से वाक्य जो थे वो इस तरीके से पूरे हुए। आइए देखते हैं आगे और कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में इसको करते हैं ख़त्म, आगे चलते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद में क्या करते हैं, आगे की तैयारी या आगे की चीज़ें जो भी हैं आगे सीखते हैं। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं सबसे पहले। तो आगे वाक्य लिखते हैं, ही said to me, he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, और आगे लगाते हैं आर यू रीडिंग द रामायण, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये हमारा वाक्य लिख जाता है। इसको किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे ही लिख लिया और सेड टू का आस्केड कर दिया और मी लिख दिया, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ लगा दिया, और ये यू जब मी पे बदला तो आई हो गया, आई बाज, और शेष पार्ट जो था ना ज्यों का त्यों रहने वाला है। अब आप लोग बताइए क्या समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से वाक्य हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया। कुछ और वाक्य लेते हैं जिसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, कैन यू रीड द बुक, कैन यू रीड द बुक। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले राम को ऐसे उतार लिया ज्यों का त्यों, और सेड टू के स्थान पे आस्केड लगा दिया। अब तो इतना पता ही हो गया होगा, सेड टू के स्थान पे आस्केड लगा देते हैं, और मी की जगह पे मी रख देते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे इफ का प्रयोग कर देते हैं। अब इतनी देर आप वीडियो में रुके हो तो इतना पता ही हो गया होगा। तो चलिए आगे यू जो है मी पे बदलेगा तो आई हो जाएगा, और कैन का कुड होने वाला है, और रीड का रीड ही रहेगा, और उसके आगे दा बुक ज्यों का त्यों लिख देते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट की तरफ, और आगे कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगला टाइप जो इंट्रोगेटिव का होता है, जिसे डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं, जिसे व्हाट इज योर नेम, इस तरीके से जो कि हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन के पार्ट होते हैं। तो आगे कल की क्लास में और प्रॉपर इसी तरीके से क्लासेस चलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।